पांचवा कलमा, जिस्मानी दुख का कलमा। उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 19 बाब 28वीं आयत। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे जीजो, पांचवा कलमा जिस्मानी दुख का कलमा है। उसमें हमारे जिस्म में जो खुदा ने फितरत रखी है प्यास की, आज खुदा यीशु मसीह उस कामिल इंसानियत को भी पूरा करते हैं कि हाँ, इंसान होते हुए जो हमारी फितरती ज़रूरत है, प्यास, पानी पीना, उसकी भी ज़रूरत है उस जिस्म को। ये पहला मतलब। दूसरा हम देखते हैं कि आम मानी में प्यास लगना, यानी उसे प्यास नहीं है, उसे ख्वाहिश नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले मानी की तरफ आते हैं, जिस्मानी दुख की तरफ। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ फसह खाई, क्योंकि वो हमारे अय्याम के मुताबिक, हमारे हफ्ता के रोज़ के मुताबिक जुमेरात का दिन बनता है। और फसह के बाद जुमेरात की शब को, जब खुदा यीशु मसीह जैतून के बाग में दुआ के लिए जाते हैं, क्योंकि वो कामिल इंसान होने के साथ साथ कामिल खुदा भी हैं, वो सब जानते थे। अब उस शब्द से यहूदी सरदार काहिनों ने और सिपाहियों ने जब जैतून के बाग से खुदा यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, यानी सारी रात कभी इस अदालत में, कभी उस अदालत में, कभी ये इल्ज़ाम तो कभी वो इल्ज़ाम, ऐसा तकलीफ दे माहौल सारी रात जारी रहा। इतना दुख, इतनी तकलीफ। मेरे अजीजों, आज जरा गौर कीजिए अपने आप में, अपने जिस्म पर, अपने दिल में, अपने दिमाग में। थोड़ी सी देर के लिए आइए जरा गौर करें कि हम अगर किसी तकलीफ में हों, सारी रात हमें भूखा रखा जाए और ऊपर से इतना दुख और कोड़ों की सजा, तमांचे, बदतमीजी, धक्कम पेल, इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, कोई कपड़े फाड़ रहा है, तो उस जिस्म का क्या हाल होगा। हम ऐसी तकलीफ को कैसे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं ये बात कर रहा हूं। इतना दुख, इतनी तकलीफ, और फिर सुबह हो जाती है, फिर अदालतें, फिर बराबा को आज़ाद किया जाता है और इसके साथ एक और डाकू को। फैसला यही कि खुदा यीशु मसीह को सलीब दिया जाएगा। और ये तीसरे पहर के करीब, तीसरी घड़ी के करीब, यानी जुमेरात की शाम और सारी रात, जुम्मे की सुबह और फिर तीसरी घड़ी। तो मेरे अजीजों, उस जिस्म का जिसने कुछ नहीं खाया, कुछ चखा तक नहीं, उस जिस्म का क्या हाल होगा। ऐसी प्यास खुदा यीशु मसीह ने हमारी खातिर इतना दुख सहा। मेरे अजीजों, ये वो जिस्मानी दुख था, ये वो फितरती प्यास थी कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं।
और फिर उन्होंने उसको सिरका पीने को दिया। मेरे अजीजों, कितने तकलीफ और कितने कर्ब की बात है। दूसरी तरफ हम दूसरे मानी की तरफ आते हैं, जिसका मतलब है ख्वाहिश। यानी हम जब अपनी आम जिंदगी में भी बात करते हैं तो अब मैं पंजाबी में कहता हूँ ओनू ते साड़ी प्यास ही नहीं है, ओनू ते साड़ी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे अजीजों, आज जो प्यास है वो चाहते हैं कि हम उसके करीब जाएं, उसके साथ रहें, उसके पीछे चलें, उसके कलाम के फरमाबरदार हों और उसी करीबी और उसी खुदावंद की मोहब्बत में रहें और उसके साथ रहें जिस तरह से अज़ल से उसने हमें तख्लीक किया था। इस मलाप की खातिर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कर्ब सहा, खुदावंद यीशु मसीह ने ये तकलीफ सही। खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर ये सब कुछ सहते हुए, मेरे अजीज़ों, बड़ी तकलीफ की बात है, बड़े कर्ब की बात है कि वो फिर भी हमारी प्यास रखते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से मैंने इंसान होते हुए इस तमाम कर्ब को बर्दाश्त करते हुए, इस तमाम दुख को सहते हुए, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ आएं, मेरे पास रहें और वो मकसद कि मुझे भेजा गया था वो पूरा हो, यानी खुदा और इंसान का दोबारा से मिलाप। सो मेरे अजीजों, आज का कलमा बहुत ही दुख और बड़े कर्ब का बयान करता है। सो मेरे अजीजों, जिस तरह से खुदा यीशु मसीह को हमारी प्यास है, तो आए हम भी अपने दिलों में इरादा करें कि हम भी उसकी प्यास को दूर करने के लिए उसकी पाक सलीब के नीचे आए, उसके कदमों में आए, ताकि वो मकसद, जिस मकसद के लिए खुदा यीशु मसीह में हम इस दुनिया में आए, वो पूरा हो। सो आए मेरे अजीजों, हम भी दुआ करें कि खुदावंद कादिर मुतलक बाप हमें अपने पाक रूह की ताकत अनायत फरमाए कि हम भी बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खुदा यीशु मसीह के इस मकसद को पूरा करने के काबिल ठहरे। आमीन।